वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने 8th क्लास की सोशल साइंस की जो बुक थर्ड है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसी का इंतखाब किया। उसमें से हमने एक चैप्टर को चुना जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो चलिए आज हम सेक्युलरिज्म पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर की इसका हम शुरू करें, सेक्युलरिज्म क्या है, थोड़ा इस पे भी हम बात करेंगे। एक दो डेफिनेशंस इसके लिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सेक्युलरिज्म, जिसे हम लादीनियत कहते हैं, एक डेफिनेशन है इसकी। A doctrine that rejects religion and religious congregation। लेकिन एक ऐसा नज़रिया है जो रिजेक्ट करता है, जो रिलीजियस या रिलीजन के बारे में कोई कंसिडरेशन हो इंसान के जहन में, उसको रिजेक्ट करता है। एक वो डेफिनेशन, a system of political or social philosophy that rejects all forms of religious faith and worship। जो वर्ड सेक्युलरिज्म है, पहले ही पता चलता है लादीनियत, यानी कि यहाँ पे किसी खास मज़हब को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। यहाँ पे हर कोई मज़हब या हर किसी भी मज़हब पे चलने वाला इंसान बराबर होता है। जैसा कि हम आप इमेजिन करेंगे, imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful। जैसा कि अगर हम में से कोई हिंदू या मुस्लिम है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहीं पे रह रहा हो जहाँ पे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म, जो बुनियाद परस्ती है, जो वहाँ के जो क्रिश्चियन बुनियाद परस्त है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन, मानो कि आपने वहाँ पे शहरियत भी हासिल की है, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, लेकिन कोई वहाँ पे आपको रेंट पे रहने के लिए जगह नहीं देता है। हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको ये कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? ये आपको तकलीफ में डालता है ऐसी कोई भी, जो आपके साथ वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई घटना घटे कि आप अमेरिका में रह रहे हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा ज़ोर है, वो पावर में है, और आपको वहाँ पे इन चीज़ों का सामना करना पड़े। What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आप कहाँ पे कंप्लेंट करोगे, या आपको ये कहा जाए कि आप इंडिया में वापस जाओ? Would this not make you feel angry? क्या इस बात पे आपको गुस्सा नहीं आएगा?
गुस्सा तो आएगा। योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स, इसमें जब आपको गुस्सा आएगा इस बात पर, तो आपको दो चीज़ें सामने आएंगी आपके सामने। फर्स्ट, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. आप ये अपने जहन में ये बात आपके जहन में आएगी कि इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जहाँ पे हिंदूज़ या मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होती है। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, इसको हम फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन कहते हैं, यानी कि बदला। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, एक और बात आपके जहन में आएगी कि हर एक के साथ जस्टिस होना चाहिए। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। आप इसके लिए आवाज़ उठाओगे, इसके लिए आप एक तहरीक चलाओगे कि किसी के साथ भी रिलीजियस ग्राउंड्स पे या जो रिलीजियस प्रैक्टिस या बिलीफ्स है, इस बुनियाद पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द assumption that all forms of domination related to religion should end। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें आप ये बात जहन नशीन उस वक़्त करोगे कि जिस किसी मज़हब की तरफ से कोई डोमिनेशन तसल्लुत ज़ाहिर हो, उसको ख़त्म किया जाए। तो सेक्युलरिज्म का भी यही एसेंस है। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. इसलिए ये चैप्टर चुना गया और इसमें हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसे किस तरह से देखते हैं। ठीक है। History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion। तवारीख गवाह है और तवारीख हमें ये बताती है कि किस तरह, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है इसके लिए, किस तरह मजहबी बुनियाद पर लोगों के साथ जुल्म व सितम किया गया। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany। आपने सुना होगा जीव्स के बारे में कि किस तरह हिटलर, जो जर्मनी का एक तानाशाह बादशाह था, किस तरह उसने हज़ारों लोगों को जो यहूदी थे वहाँ पे उन पर जुल्म सितम किया, उनको मारा। नाउ हावेवर the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities। और यही वजह है कि जो इस वक्त जिविश स्टेट वर्ल्ड में है वो है इज़राइल। वहाँ पे जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, किस तरह वो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। इन सऊदी अरबिया, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एट्सट्रा। सऊदी अरबिया में जो गैर मुस्लिम्स होते हैं उनको वहाँ पे अलाउ नहीं है कि वो मंदिर बनाए या चर्च बनाए। एंड नॉर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। और न वो एक जमा हो सकते हैं, ये जो गैर मुस्लिम हैं, कि वहाँ पे वो कोई अपनी इबादत कर सके। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities। इन मिसालों से हमको पता चलता है कि जो मेंबर्स होते हैं एक मज़हब की कम्युनिटी के, या जिन पे जुल्म सितम या भेदभाव किया गया है जो दूसरे कम्युनिटीज़ होती है, these acts of discrimination take place more easily
when one religion is given official recognition, ये उसी वक्त होता है जब किसी ख़ास मज़हब को ऑफिशियल रिकग्निशन मिलती है स्टेट की तरफ से एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। किस वजह से? जो दूसरे रिलीजन को दबाया जाता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, कोई नहीं चाहेगा कि हम पे ये जुल्म सितम किया जाए बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। और ये भी नहीं, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे मज़हब को डोमिनेट किया जाए दूसरे रिलीजन की तरफ से। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन, क्या यहाँ पर भी मज़हब के नाम पर ऐसा सिटीजन्स के साथ होता है? तो प्यारे बच्चों, यही आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। तो कल हम सेक्युलरिज्म के बारे में और ज़्यादा हमें जानकारी मिलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।